दोस्तों, अफगानिस्तान सरकार ने तालिबानियों को शहरों पर हमला करने से रोकने के लिए शनिवार को लगभग पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। राजधानी काबुल और 2 अन्य प्रांतों के अलावा रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच किसी भी तरह की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। एक आकलन के अनुसार कुछ अमेरिकी खुफिया विश्लेषकों को डर है कि तालिबान 6 महीने के भीतर देश पर नियंत्रण कर सकता है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों के देश में वापस जाने की घोषणा के बाद से तालिबान और अफगान सरकारी बलों के बीच पिछले 2 महीनों से लड़ाई तेज हो गई है। माना जा रहा है कि तालिबानी समूह ने देश के कई हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया है। अमेरिकी सेना की वापसी के बीच तालिबान ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ा है और प्रमुख सड़कों पर कब्जा जमा लिया है। तालिबानी लड़ाके अभी तक किसी भी शहर पर कब्जा नहीं कर पाए हैं। हिंसा को रोकने और तालिबान की गतिविधियों को सीमित करने के लिए 31 प्रांतों में एक रात का कर्फ्यू लगाया है। आंतरिक मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि काबुल पंजशीर को कर्फ्यू से छूट दी गई है। जैसे जैसे तालिबान आगे बढ़ रहा है, कंधार शहर के बाहरी इलाके में सुरक्षा बलों के साथ भीषण झड़पें हो रही है। इसके जवाब में अमेरिका ने गुरुवार को इलाके में तालिबानी ठिकानों के खिलाफ हवाई हमले किए हैं। हालांकि अफगानिस्तान में अमेरिकी ऑपरेशन आधिकारिक तौर पर 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। पहली खबर के अनुसार तालिबान ने अमेरिका को एक बड़ी धमकी दे दी है। वहीं दूसरी खबर के अनुसार अमेरिका ने अफगानिस्तान को तालिबान को कैसे रोके इसका उपाय बताया है। दोस्तों, पहली खबर के अनुसार तालिबान ने अफगानिस्तान के कंधार और हेलमंद प्रांतों में अमेरिकी हवाई हमले को दोहा समझौते का उल्लंघन करार दिया है। रिपोर्ट में तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के हवाले से एक बयान में कहा गया है, गुरुवार को किए गए हवाई हमले के परिणाम अमेरिका को भुगतने होंगे। तालिबान ने अपने बयान में कहा कि अमेरिकी कब्जे वाले बलों ने कंधार और हेलमंद में हवाई हमले किए हैं, जिसमें नागरिक कुछ मुजाहिदीन हताहत हुए हैं। हमलों को बर्बर बताते हुए तालिबान ने अमेरिकी समझौतों का स्पष्ट उल्लंघन बताया है। बयान में कहा गया है कि अशरफ गनी ने हाल ही में घोषणा की है कि उन्होंने अगले 6 महीनों में बड़े ऑपरेशन की योजना बनाई है। रिपोर्ट के अनुसार संगठन ने कहा कि इस अवधि के दौरान सभी सैन्य विकास की जिम्मेदारी गनी प्रशासन के नेताओं पर आ जाएगी। मुजाहिद ने कहा कि लड़ाके अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों की रक्षा करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकारी बल युद्ध पर जोर देते हैं तो विद्रोही रक्षात्मक मुद्दा में नहीं रहेंगे। तालिबान और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के बीच वापसी समझौते के तहत सभी विदेशी सैनिकों को मई 2021 तक अफगानिस्तान छोड़ना था, लेकिन अप्रैल में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि सभी अमेरिकी सैनिकों को 11 सितंबर तक स्वदेश लाया जाएगा। यह एक निर्णय है जिसकी तालिबान ने कड़ी आलोचना की है। वहीं दूसरी खबर के अनुसार अमेरिका ने तालिबान को रोकने के लिए अफगानिस्तान को कई सुझाव दिए हैं। दरअसल अफगानिस्तान में अफगान बलों और तालिबान के बीच बढ़ती लड़ाई के बीच अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा है, अफगान सुरक्षा बलों का प्राथमिक काम यह सुनिश्चित करना है कि वे क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए पहले तालिबान की गति को धीमा किया जाए। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने आगे कहा है कि तालिबानी अफगानिस्तान के प्रमुख आबादी वाले केंद्रों के आसपास अपनी सेना को मजबूत कर रहे हैं, जिसे हर हाल में अफगान को रोकना होगा। उन्होंने कहा कि यह तालिबान को रोकेगा या नहीं, यह नहीं पता, मगर मेरा मानना है कि पहली बार यह सुनिश्चित करना है कि वे तालिबानियों के मोमेंटम को धीमा कर सके। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि अफगानियों में ऐसा करने की क्षमता है और वह ऐसा कर सकते हैं, मगर देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगान बलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और रुकी हुई शांति वार्ता को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को दोगुना करने का वादा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के संकट भरे हालातों में शरणार्थी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपातकालीन कोष से $10 करोड़ की सहायता राशि जारी की है। इस रकम की मदद से विशेष और प्रवासी वीजा आवेदक अफगानों की भी मदद की जाएगी। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन का मानना है कि अफगानिस्तान में अस्थायी शांति केवल राजनीतिक समाधान के जरिए ही संभव है। व्हाइट हाउस ने अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच चल रही शांति वार्ता की पृष्ठभूमि पर ये बात कही है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जैन साकी ने संवाददाताओं से शुक्रवार को कहा है, मैं कहना चाहूंगी कि अफगान नेता अफगानिस्तान सरकार के सदस्यों और तालिबान के बीच राजनीतिक बातचीत और अन्य बातचीत चल रही है, जिसका हम यकीनन समर्थन करते हैं। दोस्तों, अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से तेजी से हो रही वापसी के बीच यहां अब अपने हितों के लिए चीन, पाक और तुर्की की तिकड़ी तेजी से सक्रिय हो रही है। तालिबान के तेजी से काबिज होने के बाद पाकिस्तान ने भी रंग बदलना शुरू कर दिया है।
वह अमेरिका और पश्चिमी देशों का सहयोगी देश बन शांति प्रयासों का नाटक कर रहा था। अब उसका असली चेहरा सामने आ गया है। यह रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इजराइल में प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में पाकिस्तान को खराब आर्थिक स्थिति में अमेरिकी सुरक्षा कवच की जरूरत है। ऐसी स्थिति में भी वह चीन और तुर्की के साथ ही आगे बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में विदेशी मामलों के जानकार फैबियन बर्सट ने कहा है कि पाक ने अपनी नीति में परिवर्तन इस साल जून से ही करना शुरू कर दिया था, जब उसने कहा था कि वह अमेरिका को सैन्य अड्डे के लिए अपनी भूमि नहीं देगा। हाल में तालिबान ने चीन की उन चिंताओं को भी कम कर दिया है, जिसमें उनका मानना है कि तालिबानी शासन में अफगानिस्तान उइगुरों के संगठन पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का केंद्र बन जाएगा। यह संगठन सिंजियांग में सक्रिय है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की भी इस तिकड़ी में शामिल होकर अपना लाभ देख रहा है। उसे लगता है कि वह मुस्लिम देशों का नेतृत्व कर सकेगा। तुर्की पहले से ही अपने देश में उइगर मुस्लिमों को निशाना बनाकर चीन का प्रिय बन गया है। चीन भी अमेरिकी सेना के जाने से आई शून्यता को अपनी मौजूदगी से भरना चाहता है। इन तीनों ही देशों की अफगानिस्तान की खनिज संपदा पर भी नजर बनी हुई है। उधर जम्मू कश्मीर के स्तंभकार फारूक गादर बली ने ट्वीट करके कहा है कि चीन पाकिस्तान और तालिबान का सहयोग करके इस क्षेत्र की शांति को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है। गादर बली पीस एंड जस्टिस फोरम के संस्थापक भी हैं। वहीं आपको बता दें, अफगानिस्तान में तालिबान को क्लीन चिट देने वाली पाकिस्तान सरकार के लिए अपने ही देश में चुनौतियों से निपटने की नौबत आ सकती है। उधर इमरान खान सरकार अफगान एनएसए के खिलाफ आग उगलती रही है। इधर वहीं एनएसए सरकार के सबसे बड़े दुश्मन के साथ मुलाकात कर रहे हैं। हमदुल्ला मुहिब लंदन में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिले हैं और इसके बाद से चर्चा तेज हो गई है कि दोनों राजनीतिक प्लानिंग को अंजाम देने में लगे हैं। आधिकारिक बयान में बताया गया है कि मुहिब और शांति के राज्य मंत्री सैयद सादर नादेरी ने लंदन में साझा हित के मुद्दों पर चर्चा की है। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार का रुख देखने के बाद अफगानिस्तान ने उसके विरोधियों से हाथ मिलाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, खासकर तब जब तालिबान से मिलकर लड़ने के आरोप पाकिस्तान की सेना खुफिया एजेंसी से लेकर वहां पनप रहे आतंकी संगठनों पर लग रहे हैं। मुहिब ने स्काई न्यूज को दिए इंटरव्यू में भी दावा किया है कि खुफिया एजेंसियों के मुताबिक तालिबान के 15,000 नए लड़ाके अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान से 10,000 तालिबानी लड़ाके आ चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि तालिबान को पाकिस्तान में पनाह दी जा रही है और पड़ोसी देश में वे आराम से रह सकते हैं। पिछले दिनों रिपोर्ट्स में किए गए दावों का भी मुहिब ने समर्थन किया है और कहा है कि इन लड़ाकों का पाकिस्तान के अस्पतालों में इलाज चल रहा है और उन्हें सेना से भी सपोर्ट मिल रहा है।